नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 12 फरवरी 2026 का दिन है। अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ 13 तारीख से और दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 16 तारीख से प्रभावित कर सकता है। इस क्रम में 12 और 13 तारीख को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पहला स्पेल आइसोलेटेड रेनफॉल और स्नोफॉल हो सकता है और दूसरा स्पेल 16 और 17 फरवरी को देखने को पहाड़ों पर मिल सकता है। अगर हम बात करें ऑब्जर्व्ड वेदर की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा रहा, उस क्रम में अगर देखें तो घना कोहरा कोई खास कल नहीं देखने को मिला। सिर्फ मेघालय में बारापानी में और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर और मंडी में 50 से 100 मीटर तक की रेंज की विजिबिलिटी सुबह के टाइम दर्ज की गई। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के सिनेरियो की, अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की, तो निम्न तापमान जो है सामान्य से कम कुछ स्थानों पर दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिल रहे हैं। वहीं सामान्य से ज़्यादा टेम्परेचर 1.6 से लेकर के 3.1 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोंकण, उससे सटा हुआ मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिल रहे हैं। भारत के बाकी के क्षेत्रों में निम्न तापमान सामान्य या उसके आसपास देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे कम टेम्परेचर निम्न तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस अमृतसर, पंजाब में दर्ज किया गया। बात करें अगर अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान जो है सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बने हुए हैं उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में। इसके अलावा तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में भी टेम्परेचर सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए जा रहे हैं और नियर नॉर्मल यानी सामान्य के आसपास बाकी क्षेत्रों में अभी अधिकतम तापमान चल रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्य सिनोप्टिक स्थितियों की, तो अभी एक साइक्लोन सर्कुलेशन जो हमारा इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है, यानी कि जो अरब सागर और उसके आसपास का जो दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पर एक साइक्लोन सर्कुलेशन है जिसका विस्तार मध्य क्षोभ मंडल तक देखा जा रहा है और इसी के प्रभाव में 15 तारीख के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र उसी क्षेत्र में बनने की संभावना है। इसके अलावा 2 पश्चिम विक्षोभ, एक 13 तारीख से, जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया, और एक दूसरा पश्चिम विक्षोभ 16 तारीख से भारत को प्रभावित कर सकता है, खासतौर से पश्चिम हिमालयी क्षेत्र को। इसके अलावा एक साइक्लोन सर्कुलेशन दक्षिणी तमिलनाडु में भी आज देखा जा रहा है। अगर हम अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो इसमें कोई खास बदलाव 24 घंटे में नहीं दिखाई देता। मुख्य रूप से कर्नाटक, केरला, कोंकण, गोवा 24 घंटे में, इसके बाद उसमें बढ़ोतरी लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की इन्हीं क्षेत्रों में कर्नाटका, केरला और कोंकण और गोवा में होने की संभावना उसके बाद 3 दिनों में है। उसके बाद कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है और तटीय कर्नाटक और कोंकण और गोवा में तो उमस भरा मौसम भी रह सकता है, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। और अगर हम बात करें निम्न तापमान के पूर्वानुमान की, तो निम्न तापमान मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और मध्य प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी धीरे धीरे उसके बाद 4 दिनों में होने की संभावना है। अगर हम बात करें वार्निंग्स की, तो कोई खास वार्निंग आने वाले 24 घंटे में भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं है, सिवाय कल सुबह के टाइम पे हिमाचल प्रदेश और मेघालय में इक्का दुक्का पॉकेट्स में घना कोहरा होने की संभावना है। बात करेंगे उमस भरे मौसम की, तो तटीय कर्नाटक में टेम्परेचर जो है 37 डिग्री से, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस उससे ज़्यादा बना हुआ है और वहाँ पर नमी भी ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पर उमस भरा मौसम आज, कल और परसों देखे जाने की संभावना मुख्य रूप से बन रही है। और कल की बात करें तो घना कोहरा हिमाचल प्रदेश में हो सकता है और परसों यानी 14 तारीख को उमस भरा मौसम जो तटीय महाराष्ट्र है वहाँ पर देखने को मिल सकता है और ये स्थिति जो है 15 तारीख को भी तटीय महाराष्ट्र में उमस भरी मौसम की हो सकती है। 16 से लेकर के 18 तारीख की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में 16 तारीख को और 17 तारीख को पश्चिम हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर वर्षा और बर्फबारी हो सकती है और उससे जो सटे हुए मैदानी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का अनुमान है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।